आप सभी का स्वागत है आई एजुकेशन में। और आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि नीट एग्जाम में आप लोगों से कोड पूछे जाते हैं। 1 से लेकर 7 तक के कोड होते हैं। आप लोगों की जो फॉर्म है नीट को लेकर 2021 का वो आ चुका है। आप लोगों की जो फॉर्म है वो 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। 12 सितंबर को आप लोगों के एग्जाम भी करवाए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, और फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोगों से एक कोड पूछा जाता है जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोड होती है। 1 से लेकर 7 तक के कोड होते हैं। तो कौन से कोड किसके लिए होते हैं और कौन से कोड कौन अप्लाई करता है, उसको लेकर पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट के यूजी कोड 1 को लेके कि जो फर्स्ट कोड होता है वो किसके लिए होता है। तो देखिए, फर्स्ट कोड का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने एग्जाम तो दिया है, लेकिन आप लोगों के जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। यानी कि आपके जो रिजल्ट है वो अपेयरिंग में है, लेकिन आपने अपने एग्जाम को दिया है और आप लोगों के रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी तक सीबीएसई के जो रिजल्ट है वो नहीं आए हैं। जो आप लोगों के रिजल्ट है वो 31 जुलाई से पहले जारी किए जाएंगे। लेकिन अभी जो स्टूडेंट होंगे जो कि 1-2 दिन में जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो अपेयरिंग में ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी तक उनके रिजल्ट को रिलीज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कोड 1 का यूज करेंगे आप लोग जिनके भी रिजल्ट को जारी नहीं किया। तो अब बात करते हैं नीट यूजी की जो सेकंड कोड आती है वो किसके लिए है। तो यहाँ पे जो सेकंड कोड होती है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए और एसएससी बोर्ड के लिए होती है कि आप लोग अपने एग्जाम को पास कर चुके हैं, आप लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, एसएससी बोर्ड से पढ़ाई किया, तो आप लोगों को कोड सेकंड यूज करना है। चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे या फिर सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, तो आप लोग का जो भी अटेम्प्ट होगा, लेकिन आप लोगों को कोड सेकंड का ही यूज करना होगा। अब बात करते हैं कि थर्ड कोड किसके लिए होता है। तो यहाँ पे जो थर्ड जो कोड है वो सभी के लिए होती है। यानी कि जो भी बोर्ड स्टेट पे होते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, फिर आप लोगों का बिहार बोर्ड होगा, तो जितने भी बोर्ड होते हैं जो कि अलग अलग स्टेट के अनुसार जो बोर्ड के एग्जाम जो कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो आप लोगों को कोड 3 करना है। चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, आपने किसी भी बोर्ड से एग्जाम दिया है, तो आप लोगों को कोड 3 अप्लाई करना होगा। सीबीएसई बोर्ड एसएससी बोर्ड का कोड सेकंड होता है, और जो भी स्टेट बोर्ड से आते हैं तो आप लोगों को कोड 3 का यूज करना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं नीट का यूजी कोड 4 जो है वो किसके लिए है और इसे कौन अप्लाई करता है। तो देखिए, जो 4 नंबर का जो कोड होता है, इसके कहने का मतलब बहुत सिंपली आपको बस इतना समझना है कि अगर आपने किसी भी तरीके की कोई भी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन को दिया है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फार्मेसी का एडमिशन आपने लिया है या फिर आप नर्सिंग में एडमिशन आपने लिया है, किसी तरह की कोई भी प्री प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर आपने एडमिशन लिया है, तो आप लोगों को यहाँ पे कोड नंबर 4 का यूज करना होगा। तो 4 नंबर का कोड वही यूज करेंगे जिन्होंने प्री मेडिकल जैसे कोई भी एग्जामिनेशन करवाए गए हैं और आपने उसमें एडमिशन लिया है, तो आप लोगों को यूजी के कोड 4 को इस्तेमाल करना होगा। उसके साथ ही आप लोगों का जो इंग्लिश है वो कंपलसरी होती है, जाहिर सी बात है, जैसे कि 12th में होता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे है। उसके बाद से जो कोड नंबर 5 आता है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 3 इयर्स का डिग्री कोर्स, तो नॉर्मली हम लोग के जो बीएससी होते हैं वो करते हैं, तो अगर आप बीएससी करते हैं और आप फर्स्ट ईयर में, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप 3 ईयर का जो डिग्री कोर्सेस है वो कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे कोड नंबर 5 का यूज करेंगे। तो ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोड नंबर 6 किसके लिए है और इसे कौन अप्लाई करता है। तो यहाँ पे जो 6 नंबर का जो कोड होता है वो उनके लिए होता है जिन्होंने बीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। आप लोग बीएससी का एग्जाम दे चुके हैं और आप लोगों के 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप लोगों के 2 सब्जेक्ट होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी। तो आपको इन 2 सब्जेक्ट के साथ ही आप लोगों का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप लोग कोड नंबर 6 का यूज करेंगे। यानी कि जो भी बीएससी क्वालिफाई हो और 2 सब्जेक्ट के साथ हैं, तो आप लोग कोड नंबर 6 का यूज करेंगे। उसके बाद कोड नंबर जो 7 है वो किसी भी इंडियन स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। ये जो कोड होता है वो एनआरआई स्टूडेंट के लिए होता है, तो इससे इंडियन स्टूडेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो कि 1 से लेकर 6 तक के जो कोड है उसके लिए इंडियन स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कोड जो है वो अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए होता है, सेकंड जो होता है वो सीबीएसई एसएससी के लिए होता है, थर्ड जो कोड होता है वो स्टेट बोर्ड के लिए होता है, फोर्थ जो कोड है आप लोगों की वो अगर आपने किसी भी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कोई भी कोर्सेज में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप लोग को 4 करना है। फिफ्थ जो होता है वो 3 ईयर के डिग्री कोर्सेज, यानी कि अगर आप बीएससी का 3 ईयर का ही कोर्स होता है, तो अगर आप उसमें फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोग को यहाँ पे कोड नंबर 5 यूज करना है। और 6 अगर आपने बीएससी क्वालिफाई हैं और 2 सब्जेक्ट के साथ आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे 6 नंबर का कोड यूज करेंगे। तो इस तरह से जो सारे कोड हैं वो आप लोग को दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे सारे कोड के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी कौन से फॉर्म को अप्लाई करना होगा, फॉर्म में अपने कौन से कोड को देना है। तो कोड को लेके आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बिल्कुल आप लोगों को इसी तरह से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। बाकी और जो जानकारी आएगी वो आप लोगों को देते रहेंगे। और आपको वीडियो कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।